ये जो पेन आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये है काको मेलो और इसके ऊपर लिखा हुआ है काको ग्रीन, बट दिस इज़ काको मेलो। एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि ये पेन्स बनाती है। पिछले दो वीडियोस में मैंने शॉर्ट्स में मैंने ये बोला था कि यू नो यू रियली नीड टू ट्राई लॉट ऑफ फाउंटेन पेन्स। तो इस वीडियो में भी मैं यही बोलूँगा कि आपको बहुत सारे फाउंटेन पेन्स ट्राई करने पड़ेंगे। और वो मैं इसलिए बोलता हूँ कि फाउंटेन पेन एक अलग वर्ल्ड है। आपको लगता होगा कि बॉल पेन भी एक पेन है, फाउंटेन पेन भी एक पेन है, जेल पेन भी एक पेन है, तो इतना क्या फ़र्क पड़ता है? हम कहीं पे भी किसी से भी लिखते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? इनफैक्ट फाउंटेन पेन्स में तो थोड़ा झंझट ज़्यादा है। आपको इंक भरना है, वापस रीफ़िल करना है, ये वो। सो सम पीपल थिंक कि fountain pens is you know fountain pen is old and it's unusable, yeah, it is inconvenient, but as I say, it's a different world. अगर आपको थोड़ा भी आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट चाहिए, या यू नो यू वांट टू डिराइव सम प्लेजर आउट ऑफ योर राइटिंग, हैंड राइटिंग स्पेशली, तो when you try a fountain pen you will realize how different it is, and it works differently. So इसलिए आपको बहुत सारे फाउंटेन पेन्स ट्राई करने पड़ते हैं। और मैं अभी आपको यहाँ पे लिख कर बताता हूँ कि जब हम हाथ से लिखते हैं, विच इज़ व्हेन वी डू सम हैंड राइटिंग, सो क्या क्या रोल प्ले करते हैं, राइट? तो एक रोल प्ले करता है पेन, एक रोल प्ले करता है पेपर, जिस पेपर पे आप लिखते हैं, एक रोल प्ले करता है इंक, जो इंक आप पेन में फिल करते हैं, और एक रोल प्ले करती है आपकी बॉडी। नॉर्मली आप देखेंगे कि रिव्यूज़ में आपको यही बताएंगे कि ये पेन ऐसा है, ये पेन ऐसा है, बट पेपर भी उतना ही काम करता है। कई बार वो लोग इंक की भी बात करते हैं, कई बार इंक और पेन के साथ में बात करते हैं, वो सब सही है, बट मैंने अभी तक ये देखा है कि फाउंटेन पेन का यूसेज, या एनी पेन फॉर दैट मैटर, मैं तो बोलता हूँ कोई भी पेन है, अगर उसका यूसेज आपको एन्जॉय करना है तो आपको ये फैक्टर्स देखने ही पड़ेंगे: पेन, पेपर, इंक और आपकी बॉडी। जब मैं बॉडी बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? बॉडी का मीनिंग ये है कि आप किस तरह से आपके पेन को ग्रिप करते हैं। सबकी अलग अलग स्टाइल होती है ग्रिप करने की, और आपके हैंड्स किस तरीके के हैं। किसी के बड़े हैंड्स होते हैं, किसी के छोटे हैंड्स होते हैं, किसी की लंबी फिंगर्स होती है, किसी की छोटी फिंगर्स होती है, किसी के पतली फिंगर्स होती है, किसी की स्टबी फिंगर्स होती हैं, किसी के नेल्स बड़े होते हैं, किसी के नेल्स छोटे होते हैं, और फिर कोई पेन को अलग तरीके से पकड़ता है, बॉल पेन को अलग तरीके से पकड़ता है, फाउंटेन पेन को अलग तरीके से पकड़ता है, पेंसिल को अलग तरीके से पकड़ता है। सो जो वो बोलते हैं ना, फर्स्ट यू शेप द बिल्डिंग देन द बिल्डिंग शेप्स यू, तो पेन के केस में भी ऐसा ही है, फर्स्ट यू शेप द पेन देन द पेन शेप्स यू। तो बाय यू आई मीन कि आपकी बॉडी, आपकी स्टाइल ऑफ राइटिंग, आप जिस तरीके से ग्रिप करके लिखने की कोशिश करते हैं, राइट? तो वो सब मैटर करता है। आप किस तरह से फोर फिंगर को रखते हैं, किस तरह से थंब को रखते हैं, किस तरह से सेकंड फिंगर को रखते हैं, मिडिल फिंगर। सो ये सब मैटर करता है, और इसलिए बॉडी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट अभी जब मैं कोशिश करता हूँ अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने की, तो मुझे पता चलता है कि मैं अलग अलग बॉडी पोस्चर्स में मैं अलग अलग टाइप की हैंड राइटिंग क्रिएट कर सकता हूँ। हैंड राइटिंग मेरी होती है और आपको सिमिलर ही लगेगी अलग अलग पेजेस पे, बट थोड़े चेंजेस होते हैं। जैसे कि जब मैं एक पर्टिकुलर स्टाइल से अपने
हाथ को अपनी बॉडी से क्लोज रखता हूँ और फिर लिखता हूँ, तो मुझे जैसी हैंड राइटिंग चाहिए, विच इज़ अपराइट हैंड राइटिंग, यू नो। मुझे कोई स्लांट नहीं चाहिए। स्लांट मतलब मुझे ऐसा, इसमें आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा राइट की तरफ, ये वर्ड, इसमें लेटर्स जो हैं राइट की तरफ ज़्यादा स्लांटेड है, देयर इज़ अ स्लोप। और इसमें आप देखेंगे कि ये ज़्यादा सीधे हैं, ये सीधा लग रहा है, और ये थोड़ा सा राइट की तरफ लग रहा है। तो आई लाइक राइटिंग इन दिस वे। मुझे इस टाइप की हैंड राइटिंग मेरी ज़्यादा पसंद है। अब ये मैंने अलग अलग तरीक़ों से लिख कर देखा है, तब मुझे ये बात समझ आई है कि कैसे कैसे बॉडी के पोस्चर में किस टाइप की हैंड राइटिंग निकल के आती है। सो इस वीडियो में इतना ही। ये जो काको मेलो पेन जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो के पर्पज़ के लिए, तो इसमें है एक जर्मन कंपनी है श्मिट, जिसकी ये स्टेनलेस स्टील की निब बनी हुई है, और ये बहुत मेरे टाइप के राइटिंग के लिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और आई रियली एन्जॉय राइटिंग विद दिस पेन। एक और कारण ये भी है, मुझे पता नहीं कि अभी ये जब मैं इससे कुछ भी ये लिख रहा हूँ या इस टाइप का कुछ भी कर रहा हूँ पेपर पे, तो इसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, बट इट हैज़ सच अ ब्यूटिफुल साउंड। इसके साउंड की वजह से ही कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बस मुझे इसी पेन से लिखना है। तो जब मैं लिखता हूँ इट प्रोड्यूसेस अ सर्टन साउंड। अब आप बोलेंगे कि साउंड मतलब कि क्या स्क्रैच कर रहा है वो पेपर पे? नहीं, उसको नॉर्मली हम फीडबैक बोलते हैं कि जब निब रब करती है पेपर पे इस तरीके से, व्हेन इट रब्स ऑन द पेपर, तो sometimes it makes a sound, sometimes some nibs make a sound, and sometimes some nibs don't make a sound. Some pens make a sound, some pens don't make a sound. तो मुझे पर्टिकुलरली वो पेन्स अच्छे लगते हैं जो कि मुझे अच्छा कंट्रोल दे मेरी हैंड राइटिंग पे, और जिनका साउंड बहुत ही प्लेजेंट हो। जब मैं लिख रहा हूँ तो इट मेक्स अ प्लेजेंट साउंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काको मेलो वाला जो ये पेन है, इट मेक्स अ लवली साउंड, एंड जिस टाइप की स्मूथनेस मुझे चाहिए, मेरे को बहुत एक्सट्रीम स्मूथनेस नहीं चाहिए, मुझे मेरी हैंड राइटिंग पे ज़्यादा कंट्रोल चाहिए। तो ये पेन मुझे वो कंट्रोल देती है। ऐसी कई सारी पेन्स हैं जो कि मुझे बहुत स्मूथ लिखने पे स्मूथ फील होती है लिखने पर। तो कई बार मैंने देखा है कि उससे मेरी हैंड राइटिंग बिगड़ जाती है, मतलब मुझे मेरी हैंड राइटिंग का शेप अच्छा नहीं लगता है। सो दैट इज़ दैट माय फ्रेंड्स। आई होप आपने अगर इतने मिनट्स तक इस पेन के बारे में और मेरे जो व्यूज़ हैं हैंड राइटिंग और पेन, पेपर, इंक, बॉडी, पोस्चर, इन सब को सुना है, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को या कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है, जिससे कि आप अपनी खुद की हैंड राइटिंग, आपके खुद के पेन्स, पेपर्स, फाउंटेन पेन्स, इंक्स, आप थोड़ा उन पे ज़्यादा गौर करेंगे और उनको थोड़ा सा ज़्यादा एनालाइज करेंगे कि आपके लिए क्या सूटेबल है, आपके लिए कौन सी ग्रिप सूटेबल है, कौन से पेन्स आपकी ग्रिप में अच्छे से फिट होते हैं, कौन से पेपर्स आपको एक पर्टिकुलर पेन से ज़्यादा अच्छे लिखने को देते हैं, मतलब आप ज़्यादा अच्छा लिख पाते हैं उन पेपर्स पे। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आप खुद भी ऑब्ज़र्व करेंगे आपकी हैंड राइटिंग में, और फिर आपके लिए जो भी सूटेबल है वो चूज़ करेंगे। सो आई शेयर मोर इन सब्सिक्वेंट वीडियोस। मैं कुछ और पॉइंट्स भी इससे रिलेटेड शेयर करूँगा। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, एंड let me know in the comments what fountain pen you use, what paper you use, what ink you use, and body posture पे अगर आप बता सकें तो वो भी एक अमेजिंग चीज़ होगी। थैंक यू।